ओके, तो बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। भगवान बाप रे, मतलब कि इतने पढ़ाई करे के गुड इवनिंग। ओके चलो, चलिए तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बच्चों हमने फॉर्मूला और यूनिट देखा था, राइट है ना, हमने फॉर्मूला देखा था। और बच्चों, मैंने आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पार्ट में आपको बताया कि बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या बच्चों, आपको इक्वेशन को मतलब कि दो जो चीज दिया बच्चों, आपको इसको इक्वेट करना है ना। तो बच्चों, जब आप उसको इक्वेट करोगे तब आपका उसका आंसर आ जाएगा और आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, राइट। ये हमने आपको प्रॉपर्ली बताया, ठीक है ना। और बच्चों, मैंने आपको हाफ लाइफ का, है ना, जो आपका हाफ लाइफ का बच्चों, उसका मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूला बताया जो कि आपका एग्जाम में आना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अगर मैं आपको वापस से रिकॉल कराऊं तो बच्चों मुझे बताओ, जो आपका टी हाफ है ना, जो आपका हाफ लाइफ है बच्चों, है ना, जो आपका हाफ लाइफ है आपका जीरो ऑर्डर का, उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बच्चों? जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? बच्चों, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा। 0.691/K। जी नहीं बच्चा, दीपिका वेल्टेड पर वापस सोचो जरा, कहाँ पे आपने गलती किया। सर मुस्कान बच्चा एकदम सही बोला आपने, दैट इज ए नोट बाय 2K। क्या बच्चा आएगा? आप बोलोगे इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय 2। ये क्या बच्चों? ये आपका जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बच्चों। अगेन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए? आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट। ये तो बच्चों बहुत सिंपल है, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.639 के बराबर, ठीक है ना। और बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आपको एग्जाम बोलेंगे फाइंड टी 60% या 75% या 90% या 99% बच्चों, तो आपको ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा गुड इवनिंग फॉर्मूला। सर। वेरी गुड बच्चा मानसी, हेलो मानसी कश्यप, कश्यप वेरी गुड इवनिंग। ओके चलिए, तो बच्चों हमारा ये चार फॉर्मूला हमारे पास आना चाहिए, ठीक है ना। ये 5 फॉर्म में से आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपका फर्स्ट ऑर्डर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इस फॉर्मूले को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे और ये आपका एग्जाम पॉइंट से बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डन मेरे प्यारे बच्चों, हो गया पार्ट, सबको अच्छे समझ में आया, है ना। यस सर। जी बच्चा, अब देखो, अभी होता क्या बच्चों, अभी आपको दो चीज में आपको बता रहे, दो चीज ध्यान दें, ठीक है। देखो, अगर आपका, है ना, अगर आपका बोर्ड, अगर आपका जेडब्ल्यू में या बोर्ड एग्जाम में आपको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर फॉर द गैसेस के लिए बच्चों, तो बच्चों आपको इक्वेशन को ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ पे ए है, गिव्स बी प्लस सी दे रहा है, और कितना मोल बच्चों? देखो यहाँ पे इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। तो बच्चों, जब तीनों का 1 मोल है बच्चों, तो आपका के का फॉर्मूला बच्चों क्या आता है? तो बच्चों, आपका के का फॉर्मूला बच्चों क्या आता है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे के इज इक्वल 2.03 लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये बच्चा, ये पार्ट आपको जो लिखा है बच्चों, ये आपका आईएमपी है, इसको बच्चा आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो बच्चों आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी सॉल्व करने में। समझ सर बच्चों? हाँ है ना, ये पार्ट डन है ना। तो बच्चों, इसको आपको प्रॉपर इसको ध्यान देना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखो, ये बच्चों ये पार्ट आ गया। अभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन से मैं आपको अभी क्वेश्चन में आपको दिखाने वाला, ठीक है, ये भी देखते हैं। अब बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो,
सूडो फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों देखो, जब भी हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? आप ये बोलोगे बेसिकली हमारा जो रिएक्शन कैसा बच्चों, ये आपका हाई ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन बच्चों ये एक्चुअली होता क्या बच्चों, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो दो बच्चों, दो क्या लिखा है देखो, द केमिकल रिएक्शन विच अपियर्स टू बी हाई ऑर्डर, मतलब कि हाई ऑर्डर पर डिपेंड करता है। बच एक्चुअल में कैसा बच्चों, ये आपका पहला ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इससे हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सिंपल सी बात देखो बच्चों, अब बच्चों इसका नाम क्या है बताओ बताओ, इसका नाम क्या है बच्चों? देखो CH3COO C2H5। बच्चों यहाँ बताओ, यहाँ पे किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है बच्चों, हो रहा है यहाँ पे किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है? R सर C डब्लो, एकदम से बोलो बच्चों, और है ना? अस्टर वाला पार्ट बच्चों, रियल पार्ट आ रहा है ना? तो बच्चों देखो, जब मैं इसका हाइड्रोस किया तो क्या बना बच्चों, आपका एसिड बना और आपका अल्कोहल बना। ये आपको दो चीज बना। अब कायदे से क्या होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए देखो, ये जो रिएक्शन बच्चों वो आपका इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए था और आपका इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना चाहिए था। मतलब ये आपका हाइड होना चाहिए था। लेकिन हुआ हमें, जब आपका हमें क्या पता चला एक्सपेरिमेंट से कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इससे एग्जांपल क्या बच्चों, आप बोलोगे दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यह आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बस बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समझिए बच्चों कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली आपका हाई ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन एक्चुअली में जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर निकल के आता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ लो, ऐसा हम इसको ऐसा बोलेंगे। कोई दिक्कत बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर में? ओके बच्चों, बेसिकली ये आपका जे पार्ट नहीं है, फिर बच्चों मैं आपको पढ़ा दिया बिकॉज ये आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ बोला गया मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों ये जो यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए बच्चों, ये ग्राफ्स बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बच्चों, यहाँ पे रेट दिया है और यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया है कंसेंट्रेशन। तो ये आपको क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर मैसेज आ रहा है बच्चों और आपका सेकंड ऑर्डर मैसेज आ रहा है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे ग्राफ को प्रॉपर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे, कम ऑन सारे बच्चे इस ग्राफ को बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे नोट करें, बिकॉज बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा ग्राफ आएगा। फर्स्ट तो बच्चों हमेशा बच्चों ये ध्यान देना, y में क्या है और x में क्या है। y में क्या बच्चों, वहां पे आपका रेट मतलब कि रेट बोला बच्चों, बोला गया है। और x में क्या बच्चों, x में आपका क्या बच्चों, आपको वहां पे कंसंट्रेशन पार्ट है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, बिकॉज बच्चों ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ पूछते हैं यहाँ से। तो क्या बच्चों सबने नोट कर लिया पार्ट, हाँ या ना? यस सर। हाँ श्योर, कोई बात नहीं बच्चा, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, कोई इशू वाली बात है, ठीक है चलो। तो बच्चों अभी हम और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा हाफ लाइफ मेथड से। बच्चों ये जो फॉर्मूला बच्चों दिया गया, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बच्चों दिया बच्चों, ये आपका मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पूछेंगे बच्चों। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आप इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए, तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है। फॉर्मूला क्या बच्चों, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू क्या बच्चों का इनिशियल कंसेप्ट क्या होगा, ये आपका n-1 के बराबर होगा। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑर्डर फाइंड करने बच्चों एग्जाम में पूछेंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो बच्चों सिंपली अगर मैं बच्चों अगर सिंपली तो कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे कर सकता हूं, दैट इज हाफ लाइफ ऑफ पहला रिएक्शन
मान के चलो दो आपको दिया गया है, पहला का हाफ लाइफ दिया है और आपको टी हाफ दिया गया है सेकंड का। तो बच्चों कैसा फॉर्म बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज A2/A1 के पावर बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा n -1 होगा। n क्या बच्चों, n आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों हमारे पास और एक फॉर्मूला भी आता है बच्चों, ये फॉर्म बच्चों नोट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बच्चों, सिंपल है, ध्यान देना। देखो n इज इक्वल टू, n क्या बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n इज इक्वल टू 1 प्लस log t हाफ 1, मतलब कि पहला वाला पार्ट, माइनस, तो मैं यहाँ पे नीचे इसको नीचे ले देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। n इज इक्वल टू 1 प्लस log t हाफ पहला वाला कंडीशन, माइनस log t हाफ सेकंड, मतलब कि दूसरा t हाफ दिया होगा, डिवाइडेड बाई, अब देखो बच्चों 1 के नीचे नहीं है, 1 प्लस है और ये पूरा यहाँ ब्रैकेट में आएगा। अब बस फिर बच्चों क्या होगा, आप यहाँ बोलोगे log A2 माइनस log A1। A1 तो ये आपका फॉर्मूला बच्चों है, आपका ऑर्डर और रिएक्शन का फॉर्मूला बच्चों। और देखो बच्चों यहाँ पे आपको हाफ लाइफ का और ऑर्डर का बच्चों ग्राफ दिया है। अगेन बच्चों ये ग्राफ जो बच्चों, ये ग्राफ्स आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्राफिकल से बच्चों आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो बच्चों टी एफ क्या होता है बच्चों, होता है टी एफ होता है फर्स्ट क्या होता है 0.693 अपॉन के होता है। तो बच्चों कैसा, ये आपका इनिशियल कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट है, तो कैसा, तो बच्चों देखो ये आपका स्ट्रेट जा रहा है, तो यह उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए बच्चों ऐसा ग्राफ आया। तो ये बच्चा आप प्रॉपरली ध्यान रखना बिकॉज ये एग्जाम में पूछेंगे आपको। डन बच्चों, देखो अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। आप खुद देखना, अभी आप खुद देखना कि यहां से बच्चों कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया आपको, खासकर इस फॉर्मूले से। अगर मांग के चलो बच्चों, अगर मांग के चलो आपका को गैस है, मान के चलो आपको गैस बच्चों को गैस आपको यहाँ पे दिया गया है, या आपको एटमॉस्फेयर बार में दे बच्चों, तब बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रेशर आ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे आपका प्रेशर आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। गैस है तो प्रेशर और नॉर्मल तो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन पार्ट, ठीक है। Yes sir. तन्वी, प्रियंका, मानसी, सुनिधि, पलक, बाकी सारे बच्चे ओके। तो बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या वो पलक, लगता है पलक सारे इमोजी दे रही है, थम्स अप भी, थम्स डाउन भी, फिर हैप्पी भी, सैड भी, सारा ऐसा लग रहा है। आज पलक एक्टिव है ना, है कि नहीं, हाँ एक्टिव होना चाहिए। चलो पलक अपना कैमरा ऑन करो, कम ऑन करोगे, नहीं करेगी, देखो सर नखरे करेंगे, रहने दो, बोलना ही नहीं। ना ठीक है। अब बच्चे देखो नहीं नहीं कोई बात, अरे इट्स ओके फाइन, मतलब कि तुम्हें मस्ती कर रहा था कुछ। अब बच्चों देखो टेम्परेचर डिपेंड वाला पार्ट बच्चों, तो बच्चे क्या करो, आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इस पॉइंट को ध्यान रखो। क्या लिखा है बच्चों, देखो फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ये बच्चों, ये जो लाइन लिखा बच्चों, ये लाइन खाली आप लिख दो। अगर मैं टेम्परेचर में 2 से 3 को इजाफा करता हूं तो बच्चों क्या होता है, जो मैं रेट को वो क्या बच्चों, वो मेरा आपका डबल हो जा रहा है, मेरा रेट कांस्टेंट डबल हो जा रहा है। तो बच्चों ये जो लाइन बच्चों, उस लाइन को लिख दो बच्चों, तो भी आपका काम बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा क्या पार्ट हमारे पास क्या बच्चों, पता एनालिसिस क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना, वो आपको प्रॉपर्ली कराऊंगा, ठीक है। चलिए करें, सर रुको तो। जी जी एक बार उसको नोट कर लो, लास्ट पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मतलब अगर डबल हो जाएगा ना तो दोबारा से 10 डिग्री राइज करेगा तब क्या होगा? नहीं फिर इतना से ज्यादा, बोलो। मतलब कि जेडब्ल्यू वाले इतना स्मार्ट नहीं कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे, खाली नॉर्मल स्टेटमेंट पूछ सके, हाँ इतना बात है। वो है ना, मतलब कि आप जितना स्मार्ट हो उतना स्मार्ट नहीं है, खाली यही से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टेटमेंट को नोट डाउन करो, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा पूछोगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्यों तो बच्चों ये आपका एक्सपेरिमेंट वाइज होता है, हर एक रिएक्शन का एक सर्टन वो टेम्परेचर में कैसे रिएक्ट करता है डिपेंड करता है, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, तो सबका सेम नहीं है, केमिस्ट्री है ना, है कि नहीं, केमिस्ट्री है, समझ रहे हो? दिमाग में भी केमिस्ट्री होती है ना? इसलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हो बच्चों। हाँ लेकिन जो Yes. इक्वेशन से बच्चों, इक्वेशंस पता होना चाहिए बस, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बच्चों, तो देखो बच्चों अगेन ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफ का मतलब मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। तो बच्चों देखो, ये आपका अरेनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, कि क्या बच्चों, रेट कांस्टेंट है, ये क्या बच्चों, अरेनियस कांस्टेंट है, ये आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, और आपका गैस टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो एक का बहुत सारा नाम है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। एक क्या बोलते हैं बच्चों, कभी कभी हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अर्नेस फैक्टर भी बोलते हैं, और हम इसको कभी कभी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा, इक्वेशन बच्चों में क्या लिखा, दैट इज के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये मेरा अर्नेस इक्वेशन है। अब बच्चों में क्या किया, अब मैंने दोनों साइड ले लिया एलन, एलन क्या बच्चों, ये आपका है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे दोनों साइड दो लॉग, तो बच्चों क्या हुआ, ये आपका देखो, ये बच्चों ऐसा हो गया, दैट इज एलन ए माइनस ई ए बाय आर टी, और बच्चों क्या बच्चों, ये आपका एलन ई हो जाएगा, और एलन ई क्या बच्चों होता है, ये आपका 1 होता है। अब बच्चों अगर किसी को पता नहीं चला कि ये मैंने कैसे किया, तो बच्चों ध्यान से मैं आपको बता, देखो मैंने बच्चों क्या, देखो बच्चों यहाँ पे एलन लगाया, और मैंने क्या किया बच्चों, इस पार्ट में मैंने एलन लगाया, और एक कैसे बच्चों को, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, होता है अगर आपका एलन एक्स मल्टीप्लाई, तो बच्चों कैसे बनेगा, आप कैसे बनेगा, एलन एक्स एलन प्लस एक्स प्लस एलन एलन वाई आएगा। तो बच्चों क्या है, मैंने प्लस लिखा, और मैंने पूरा टर्म यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा फंक्शन क्या बच्चों, अगर आपका एलन एक्स के पावर ए है, मतलब कि पावर, बच्चों क्या होता बच्चों, ये जो पावर बच्चों, ये पावर आपका आगे आ जाता है, पावर आगे बच्चों आ जाएगा। तो पावर क्या बच्चों, माइनस ई ए बाई आर टी पावर में है आपका, तो बच्चों क्या बच्चों आपका माइनस ई ए बाई आर टी यहाँ पे आ गया। और बच्चा मैंने क्या लिखा बच्चों, लिखा मैंने यहाँ पे लिखा एल एन ई, और एल एन ई क्या बच्चों का, ये आपका इसका वैल्यू आएगा आपका 1। तो उसका बच्चों आपका ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ बच्चों, यहाँ से आपको बच्चों इक्वेशन यहाँ पे आपको मिल गया। अब बच्चों ध्यान देना, ध्यान बच्चों ये देना कि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर आपको एग्जाम में एलन दिखाई दे, अगर आपको एग्जाम में एलन दिखाई दे बच्चों, तब बच्चों यहाँ पे ग्राफ बच्चों कैसे बनाओगे। तो बच्चों जब भी हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन कौन सा होता है बच्चों, होता है, अब बोलोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या सबको ये याद है बच्चों, हाँ है ना। Yes. y में y क्या बच्चों, ये आपका y में जाएगा, m क्या बच्चों, m आपका होता है स्लोप, स्लोप। c होता है बच्चों, होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बच्चों क्या होगा, जो आपका x में आके यहाँ पे y में आके जाके हिट करेगा, तो जहां पे हिट करेगा इतना पर बच्चों क्या क्या उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट कहेंगे, इंटरसेप्ट कहेंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों अगर आप एलन वाला टर्म यूज करते हो, तो बच्चों इक्वेशन बच्चों कैसे बनेगा बच्चों, ये देखो मैं आपको, आप यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बता दूं, ध्यान देना, दैट इज एलन के इज इक्वल टू एलन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये मेरा इक्वेशन है। अब बच क्या बचोगा, मैं इसको स्ट्रेट इक्वेशन में इक्वल कर, तो बच्चों कैसा होगा, ऐसा होगा, दैट इज y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी,
तो बच्चों आप क्या बोलोगे, y में क्या बचेगा, y में जाएगा आपका ln k, इंटरेस्ट में बच्चों क्या जाएगा, इंटरेस्ट में जाएगा आपका ln a, स्लोप बच्चों क्या होगा, स्लोप होगा बच्चों होगा आपका माइनस ए बाई आर, और एक्स में बच्चों क्या जाएगा, x एक्स में होगा आपका 1 जाएगा अपॉन t। 1/t। ये बच्चों के बोल रहा हूँ, ये आपका अभी तक का फर्स्ट ऑर्डर के बाद आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बच्चों में क्या, बच्चों में क्या, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अगर मान के चलो आपको एग्जाम बोलेंगे कि मैंने ग्राफ बच्चों कैसे प्लॉट किया है, मैंने ग्राफ प्लॉट किया है लॉग के वर्सेस लॉग, सॉरी लॉग के वर्सेस 1/t। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आपका लॉग आ जाएगा, तो बच्चों आपका इंटरेस्ट से बच्चों क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट से हो जाएगा आपका लॉग है, और आपका स्लोप बच्चों क्या हो जाएगा, बच्चों वो दो बच्चों सेम ही देखो माइनस ए बाई आर, नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, बच्चों नीचे आ जाएगा आपका जगह 2.303, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। जबकि बच्चों का जब आपका क्या बोलते हैं आपका लॉगल पार्ट आएगा, तो ये ध्यान रखना क्या पूछा है, एल ने पूछा है या लॉग में पूछा है। तो बच्चों बच्चों यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैंने ग्राफ को प्लॉट किया है लॉग के वर्सेस 1/t। आपको बोलेंगे कि ये बेटा बताओ कि स्लोप का आंसर क्या आएगा, तो स्लोप का आंसर बच्चों क्या आ रहा है, आप बोलोगे माइनस ए बाई 2.303 आर। टी बच्चों अभी बोलो टी नहीं आएगा, टी कहाँ पे बचेगा, टी है तो टी तो बच्चों 1/, मतलब टी है तो एक्स में चला जाएगा ना, टी आपका एक्स एक्सिस में चला जाएगा, ये ध्यान रखो बच्चों, ठीक है, ये आपको समझना है। ये क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये दो बच्चों यहाँ पे लिखा गया, देखो देखो ये आपको यहाँ पे दिया गया, देखो ये एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सारे बच्चे सबसे पहले इस इक्वेशन उड़न कर लो, फिर बच्चे हम आगे बढ़ेंगे, फिर बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन बच्चों अगेन बोलो बच्चों, एग्जाम में अर्नेस इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। देखो अर्न इक्वेशन पढ़ना प्रॉपर्ली, और आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन पढ़ना बच्चों, बिकॉज वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट। और सिर्फ फेराडे भाई साहब वो इम्पोर्टेंट है। फैराडे वो तो आपका थर्ड चैप्टर में चला गया ना, फैराडे वाला इक्वेशन वो तो आपका थर्ड चैप्टर चला गया ना बेटा। सर इसमें भी है। कौन सा फैराडे बच्चा, देखो जरा। इलेक्ट्रो ओ सॉरी सॉरी सर सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ वो फैराडे वाला, वो क्या बोलते हैं थर्ड चैप्टर में चला गया। मेरा ना सर सारा मिक्स हो गया है, मेरे को वो इसकी तरह नहीं लगता है थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, हाँ सही बोला आपने, ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। ए टॉन्ट नहीं थैंक यू। मारना है, टॉन्ट नहीं मारना है। मारने दो सर, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे इन्हें। चलो बच्चों देखो, अभी बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभी बच्चों हम पढ़ेंगे आपका दो इक्वेशन बच्चों, देखो क्या बच्चों, एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों क्या बोलो, थ्रेशोल्ड बच्चों क्या लिखा देखो, दिखा दो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिएक्टेंट मस्ट प्रोसेस, उसके पास होना चाहिए टू करंट द प्रोडक्ट। और एक्टिवेशन क्या बच्चों देखो, इट इज द additional amount of energy required to reactant so that it becomes equal to the threshold energy। तो ये आपका हेल्प करता है। तो बच्चा हम क्या बच्चे बोलेंगे, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका क्या बच्चों होगा, जितना वैल्यू कम होगा रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो बच्चों देखो ये आपका एक
आईएमपी स्टेटमेंट है, पता होना चाहिए। देखो बच्चों, दो बच्चों यहाँ पे क्या लिखे दो, लार्जर द वैल्यू ऑफ ई, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। तो बच्चों ये पार्ट आपको थोड़ा सा प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो, अगर आपको ये पार्ट आ गया, फिर बच्चों क्या बचोगा, फिर आपका और एक आपका एक क्वेश्चन होता है एडिशनल पार्ट, अगर जिसमें आपका दो रेट कांस्टेंट दिया होगा, तो उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R। बच्चों अब क्या बचेगा, आप बोलोगे 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कैसे बचोगा, देखो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो बच्चों यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों सारे इक्वेशंस को आप प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे देख लीजिए। फिर बच्चों अभी है ना, अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ढेर सारा मतलब क्या, जितना हो सके उतना क्वेश्चन करेंगे। फिर बच्चों हम कल की जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी रात को, तब में हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। मॉर्निंग में क्या कराओगे सर कल? कल मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, जो आपका संडे टेस्ट होता है उसका सोल्यूशन कराऊंगा, जो भी आपको अलग अलग 11th का? आपको उससे करना है। 11th करना है कि 12th करना है, पहले बताओ। 11th का ही था उसमें सारा। नहीं, उसके पहले भी तो टेस्ट हुआ है ना, वो तो किया नहीं है आपने, वो पूछा इसलिए बोल रहा मैं। वो तो करा दिया है सर उन्होंने, मंजीत सर ने। दोनों करा दिया है। दोनों कौन से? एक कराया था सर। हाँ तो एक बाकी है ना, तो एक बाकी है। कोई नहीं, मैं एक बार चेक करके दिखता हूँ, मैं आपको चेक करके कराता हूँ, डोंट वरी। मैं आपको रात को मैसेज कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, तो सही रहेगा। हो रहा है बच्चों, देखो जरा अच्छे से प्रॉपरली। ओके, अब बच्चों बस इतने पार्ट है, दूसरा आपको बच्चों बताने, हाँ ये बच्चे देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। और बच्चों क्या बोलते हो, ये डजंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, बट गेट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। होता क्या बच्चों, क्या आता है, कैटलिस्ट आपका रिएक्शन को फास्ट करता है ना। अब बच्चों ये आपको एक आईएमपी स्टेटमेंट आपको ध्यान देना। अब बच्चों देखो हमारे पास सोल्यूशन क्या था बच्चों, दैट इज के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आरटी। आर टी। ये फॉर्मूला बच्चों था, राइट। अगर बच्चों देखो, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 1 अपॉन टी है, तो बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ये आपका होता है 0 के बराबर। जीरो। तो बच्चों क्या होगा, ये पूरा आपका टर्म 0 हो जाएगा। अगर बच्चों ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, तो बच्चों क्या होगा, ये इसका आंसर आपका बनेगा 1। और क्या, और बच्चों क्या होगा, आपका जो के बच्चों क्या होगा, के आपका ए के बराबर ही आएगा, मतलब कि के का जो वैल्यू होगा ए का भी वही वैल्यू आएगा। के का जो वैल्यू होगा ए का भी वही वैल्यू आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। काम बन गया आपका, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी इस डीपी देख रहा हूँ मानसी का, ऐसा लग बहुत सारा मेडल लगा के रखे मानसी। मानसी आप मेडल स्पोर्ट्स नहीं लगा हो, हिमाचली ड्रेस है वो। का ड्रेस है क्या, मुझे ऐसा लगा कि मेडल वेडल मिला है करके बहुत सारा। क्योंकि सच सर में आज मुझे, वो है ना, कुल्लू में बूढ़ी दिवाली। अच्छा ठीक है। तो बच्चों सारे इसी क्वेश्चन बच्चों नोट कर लो प्लीज, एक बार देख लो। फिर बच्चों, अरे पता नहीं मैं किस टाइप का वर्ड यूज कर रहा हूँ, देख लो जरा अच्छे से। फिर बच्चों मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।
देखिए जरा, ये बच्चों देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्लीज देखिए इसको। डन सारे बच्चे? यस सर। ओके, अगेन तो बच्चों ये हाफ लाइफ वाला ऑर्डर निकला बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपका बच्चों ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन निकालते हैं और आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, अब सारे बच्चे इसका आंसर मुझे बताएंगे। JEE 2021 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन तो बच्चों 25 जुलाई को पूछा गया था। सारे ग्राफ है बच्चों, है ना, सारे आप पे ग्राफ है। और तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में आपका जीरो ऑर्डर है और आपका फर्स्ट ऑर्डर है। आपको इक्वेशन देख के पता करना है किसका क्या होगा। कौन बच्चे बोलो। अच्छा, ये ग्राफ किसका बच्चों, बी वाला किसका है, बताओ जरा। बी वाला ग्राफ किसका है, बी वाला कौन सा बच्चों, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर? अरे बोलो। ओके, जीरो, मुझका एकदम से बोला बच्चों, बी आपका जीरो ऑर्डर है। बहुत बढ़िया। अब देख बच्चों, दो ग्राफ दिया है कंसंट्रेशन टाइम की, मतलब क्या बच्चों, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपका टाइम है। तो ऐसा बताओ बच्चों, ऐसा आपका दो ग्राफ दिया गया है ना, ऐसा आपका बच्चों दो ग्राफ दिया गया। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने रेट और कंसंट्रेशन और रेट और टाइम के बच्चों में क्या बताया, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, राइट। तो बता बच्चों कौन सा है, ये वाला ग्राफ किसके बच्चों, देखो रेट एंड टाइम का। ये वाला जीरो का है। फर्स्ट ऑर्डर एक्शन में सर। कोई बोल रहा है फर्स्ट, कोई बोलता है जीरो, कैसे करें। जीरो का है शायद। फर्स्ट। अभी तो हमने जीरो ग्राफ का। देखा, अभी तो हमने ग्राफ देखा, है ना। अभी तो हमने यहाँ पे ग्राफ देखा, राइट। यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम है, ये देखो। चलो बस ये ओके, जान दो, देखो बच्चों ये देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम है। सी वाला बताओ बच्चों, सी वाला बताओ, सी वाला जीरो की जीरो है क्या फर्स्ट है, बताओ। अच्छा ई वाला तो, अच्छा ई वाला तो बताओ, रेट और कंसंट्रेशन। ये तो एक्सपोनेंशियल लग रहा है। ई अच्छा है, बताओ ई वाला बताओ, ई वाला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कैसा है बताओ। फर्स्ट ऑर्डर। ये तो हाँ, फर्स्ट ऑर्डर। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला पार्ट है। आप भी देखो सारे ऑप्शन देखो क्या लिखा लिखा दो, ई आपको बोला गया है फर्स्ट ऑर्डर, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो बच्चों क्या होता बच्चों होता है, जब भी इस टाइप का, जब भी बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आएगा, आपको पता होना चाहिए किसका किस टाइप का ग्राफ बनेगा, राइट। अब देखो, बी हमारा, दो बच्चों, बी हमारा जीरो ऑर्डर बच्चों, तो देखो बी हमारा, बी से जीरो ऑर्डर, ठीक है।
बी आपका जीरो ऑर्डर है, बी इज द जीरो ऑर्डर, यहाँ पे भी जीरो ऑर्डर है, यहाँ पे भी जीरो ऑर्डर है। अब बच्चों अगेन फंस गए, तो बच्चों कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है? बच्चों कंफ्यूज कहाँ से आ रहा है? अब देखो, अगर मैं आपको देखो, अगर बच्चों अगर मैं आपको कंसंट्रेशन और टाइम की बात करते हैं ना, अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम की बात करें, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन एंड टाइम की बात करें, और क्या बच्चों, और अगर वो आपका जीरो ऑर्डर है, तो बच्चों ग्राफ कैसे आएगा? बच्चों आएगा, क्या बोलोगे? ऐसा डाउनवर्ड आएगा, हाँ या ना? आएगा यस सर। क्या बच्चों? डाउनवर्ड आएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया, यहाँ पे टाइम दिया है, तो ग्राफ कैसे बच्चों? ऐसा है। तो बच्चों क्या आप बोलोगे? डी आपका जीरो ऑर्डर नहीं होगा, बिकॉज जीरो ऑर्डर तो ये आएगा, ग्राफ आएगा। Yes, sir. तो बच्चा आप क्या बोलोगे? बच्चों बोलोगे देखो कि डी जीरो ऑर्डर बच्चों नहीं, तो बच्चों ये मेरा ऑप्शन नहीं आएगा, तो मतलब आपका ऑप्शन सी एलिमिट हो गया। तो देखो बच्चों, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये पूरा पर पढ़ा है ना, पूरा पढ़ा। अब देखो बच्चों, फिर भी आपको कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए बोलते बच्चों, जब भी आप एग्जाम में जाओगे, सबसे पहले बच्चों जिस भी चैप्टर में क्या बच्चों आपका ग्राफ है, तो बच्चों आप ग्राफ को प्रॉपरली रीड करो, अच्छे से याद करो। सी क्या बच्चों? ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, और ए क्या बच्चों? आपको ईएल पार्ट है, तब क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऑप्शन डी आंसर आना चाहिए आपका, हाँ या ना? चेक करो जरा बच्चों, देखो चेक करो, क्या हमारा ऑप्शन डी आंसर आ सकता है? बी में क्या बोलो बच्चों? बोला गया ए और बी दोनों जीरो है, और सी और ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। Yes, चेक sir. करो, सही है? देखो जरा, देखो बच्चों, देखो देखो अगेन बोल रहा हूँ, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, देखो अभी मैं आपको वापस बता, देखो दिखा रहा हूँ, आप खुद देखो, इससे बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में ग्राफ जब भी आएगा बच्चों, देखो इसको आप ध्यान रखना। देखो ये किसमें बच्चों? देखो ये आपका रेट और कंसंट्रेशन के बीच में दिया गया है। तो क्या एक काम करता बच्चों, मैं आपको पूरा पेज भेज दूंगा बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आपका एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये बेसिक बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। जी, चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चों हमने कर लिया था, ओके। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? सबको क्वेश्चन दिख रहा है? तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को लीव मत करना। क्या बच्चों? कभी भी आप इसको लीव मत करना। हाँ, कब कब बच्चों करोगे इस क्वेश्चन? कब करोगे बच्चों? करोगे आप इस क्वेश्चन करोगे एकदम लास्ट में। क्यों बच्चों? बिकॉज कैसा बच्चों, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था? दैट इज टी 75%। कितना होता बच्चों? होता है कितना होता बच्चों? होता है 2 टाइम्स ऑफ Yes, sir. टी हाफ। याद है कि Yes, नहीं याद sir. है बच्चों? याद है सबको? याद नहीं है? याद है? यस सर। याद है। तो बच्चों इसका बच्चों क्या होगा? अगर टी 75 का 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो एक्चुअली क्या बचोगा? ऑब्वियस क्या बच क्या हो सकता है? आप बोलोगे 2 से ज्यादा ना चाहिए ना, हाँ या ना? Yoga. Yes, सिंपल सी sir. बात है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। क्या वैल्यू 5 टाइम्स हो सकता है? बताओ जरा, अपना थोड़ा दिमाग यूज कर सोचो जरा, क्या हो सकता है? तो बच्चों जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। समझ जाए? देखो यहाँ पे Yes, इसका sir. देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने इसका कैलकुलेशन बच्चों देखो किया गया है। कितने से बच्चों? देखो ये आपका 3 टाइम्स है। तो बच्चों देखो, अभी आपको यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन बन गया, फॉर्मूला बच्चों आगे, इसको नोट करो बच्चों। देखो अगर आपको बोलेंगे फाइंड द टी 87.5%, तो बच्चों क्या होगा? ये आपका होगा 3 Into टाइम्स ऑफ टी हाफ। half.
तो बच्चों ये अभी आपको याद कर लेना है, अभी आपको ये याद कर लेना, बिकॉज बच्चों ये आपका एग्जाम में इंस्टेंट काम आएगा। मैंने क्या बोला बच्चों, दिमाग तो अगर आपका 72 टाइम्स है तो ऑब्वियस थोड़ा सा ये आपका ज्यादा वैल्यू आएगा। आएगा नहीं बच्चों, आएगा बताओ जरा। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को अच्छे से समझ समझ के करना है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बच्चों आएगा। अगेन बच्चों इसको प्लीज आप प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बच्चों देखो, आप देखो मुझे कितना टाइम लगे। देखो फॉर्मूला क्या बच्चों, देखो आप बोलोगे k इज इक्वल टू 0.303 बाई क्या बच्चों, क्या होगा बाई टी लॉग ए अपॉन ए नॉट। हाँ, ए नॉट अपॉन ए बच्चों होगा। पहले क्या बोला बच्चों, पहले क्या देखो क्या बोला बच्चों, बोला गया 87.5% कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चा कितना दो बच्चों, ऐसा होगा मान के चलो यहाँ पे आपका 100 है, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपका 100 माइनस 87.5। आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, आप लॉग लोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। समझ नहीं समझ बच्चों? Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में इसको करना पड़ेगा, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप इजी है, बच्चों थोड़ा टाइम लेना, तब जाके आपका इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपरली चीजों को अच्छे से लेके चलना है। कर लिया नोट बच्चों, इस क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? ओके। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा क्या है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2023 में। क्या निकालना बच्चों, निकालना है आपको, निकालना है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। क्या दिया बच्चों, प्रेशर दिया है और आपको टी हाफ दिया गया है। बता बच्चों कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कमाल सारे बच्चे कीजिए ये क्वेश्चन को। कमाल सारे बच्चे क्वेश्चन कीजिए। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो इजीली डिवाइडेड हो जाएंगे। कमाल सारे बच्चे कीजिए। अगर मैं करूँ तो बच्चों नहीं आएगा, आपको खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला बच्चों क्या लगेगा बच्चों, पहले फॉर्मूला बताओ क्या आएगा फॉर्मूला। भाई नहीं बोलोगे तो नींद आ जाएगी मुझे। बच्चों कम ऑन। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी हाफ। T half upon 1 upon A naught n minus 1 बार लगेगा. एकदम से बोला। अब बच्चों ये नोट था वहां को, यहाँ प्रेशर, तो बच्चों प्रेशर इनटू 1 minus n. कि n माइनस 1 था कि n 1 माइनस n था, Sir, बोलो per minus n था. पक्का 1 माइनस n था। Yes, sir. ओके देखते हैं आपका 1 माइनस n के राइट आंसर आ रहा है कि नहीं यार, चेक करो। सामने पक्का n माइनस 1 था। Sir, एक मिनट फिर देख. n माइनस 1 तो नहीं था, क्योंकि कंसंट्रेशन थी ना उधर ए n नॉट। n minus 1 है. Sorry. सही इसलिए बोला, बोल सानवी n रहे। माइनस है। अब देखो यहाँ पे आपको, देखो बच्चों देखो यहाँ पे आपको दो प्रेशर दिया गया है, आप ये दोनों वैल्यू यूज करो और आप ये दोनों वैल्यू यूज करो। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर, चेक करो। बच्चों बताओ क्या आंसर आना चाहिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगेन बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पूछेंगे आपको।
मान के चलो ये आपका पहला टाइम है और ये आपका दूसरा टाइम है, तो टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, ऐसे लिखता हूं, मैं देता हूं, इज इक्वल टू बच क्या आएगा, पी नॉट 2 पी नॉट 1 ब्रैकेट में n माइनस 1, होगा होगा ना। बच्चों बता कौन सा ऑर्डर आएगा, तो जो भी आप लोगे उसका रिवर्स आपको वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब उसका रिवर्स वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। बच्चों अब तो बता दो, अब तो इजी कर दिया मैंने। अरे बच्चों कर रहे हो कि नहीं कर रही है। कर रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या बच्चों 2 लिखा है, तो 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 200 200 upon divided by 100 raised to power 100, पावर क्या है n n minus 1 माइनस 1, -1. ये कट जाएगा, Yes, sir. है ना। यहाँ पे पावर के बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा, नहीं सर, 0 आ पाएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, 0 आएगा। नहीं सर, 1 आएगा ना, मतलब ऐसे ही कट जाएगा तो 1 is equal to 2 आएगी सर, वैल्यू 2 देखो आनी चाहिए, n की वैल्यू ये 2 देखो आएगी। दोनों वाले सेम है, दोनों 2 ही है, यहाँ पे भी 2 है यस सर। और n यहाँ पे भी 2 minus है। 1 is equal to क्या 1, then n is equal to 2 आएगा। सर n की वैल्यू 2 आएगी। देखा सर, मैंने सही बोला। देखो, दीपिका हमेशा सही बोलती देखो है। हाँ यहाँ पे जी, हाँ ये जी। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो इन्होंने यहाँ पे अलग वैल्यू लिया है ना। आप ऐसा वैल्यू बच्चों देखो जो इजिली सॉल्व हो जाए, आप ऐसा वैल्यू जो जो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। दोनों पावर से बच्चों तो, और हम बेस को ले सकते हैं, क्या बचोगा, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर। समझ रहे हैं। आप देखो बच्चों एग्जाम अगेन देखो, ये ऐसा चैप्टर है अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करो तो बच्चों नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। चाहे जो भी करो आपको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यूज करो पेन, पेन को चलाओ बच्चों, इसको बच्चों प्लीज नोट डाउन करना, ये जो ऐसे बच्चों ऐसे हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। और उन्होंने, चलो क्या बच्चा आपको क्वेश्चन दिख रहा है सारे बच्चे, यस सर। यस सर। जी। देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन तो बच्चों में पढ़ो, ध्यान दें, समझना क्या लिखा है बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ AB2 कितना बच्चों दिया है 200। मतलब आपको क्या दिया बच्चों, आपको दिया गया TF कितना दिया बच्चों, दिया आपको TF दे दिया गया 200। आपको बोला क्या बच्चों, हमें कितना टाइम लगेगा कि मेरा 80% ऑफ क्या बच्चों का डिकम्पोज हो जाए। तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, है ना, टी आएगा ना बच्चा। फॉर्मूला क्या होता है, यस सर, यस सर, टी आएगा। ए नॉट अपॉन ए। मान के चलो बच्चों पहले क्या था बच्चों, पहले था इसका 100 था, अब बच्चों क्या होगा 100 माइनस 80, 80। यस सर। तो बच्चों क्या आएगा 20 आ हंड्रेड गया, अपॉन लॉग कटा 10 है आ कटा गया। 5,
बच्चों क्या चाहिए हमें निकालना है टी निकालना है। अब बच्चों इस इक्वेशन में क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। एकदम से बोला, हम यहाँ पे के क्यों निकाल सकते हैं। तो बच्चों के क्यों निकल, तो के वैल्यू क्या बचेगा? टी हाफ क्या बचेगा? ये आपको होगा 0.693 अपॉन के। के आपका आंसर आ जाएगा। यस, इधर आ जाएगा 0.693 अपॉन 200। तो बच्चों एग्जाम में देखो उन्होंने कैसे किया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो देखो देखो, दिख रहा है ना? यस। तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चों हमें एग्जाम में क्वेश्चन करना है, देखो ओके। ऐसे आप करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन कैसे बच्चों, थोड़ा सा मैं मानता हूँ टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है। हाफ लाइफ से बच क्या बचेगा? हाफ लाइफ से आप यहाँ पे के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टाइम वैल्यू आंसर आ जाएगा, कोई यस। दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ऐसे हमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब बच्चों अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये तो बच्चों हमने कर लिया था कल। हाँ, आप देखो, आप बच्चों सारे क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बेस्ड है। कौन बच्चों क्वेश्चन करो, कमान कर सकते हो बच्चों? क्या होगा? सेम वे में, आपको यहाँ पे प्रॉपरली करना है। आपको कहना है, आपको क्या बच्चों, आपको 90% और आपको हाफ लाइफ को कंपेयर करना है। समझ रहे हैं? जैसे हमने 70% किया था, राइट? हमने 87.5% किया था, है ना? उसके बच्चों वाले क्या आया था? 3 आया था, मतलब 3 3 आया इंटू था। टी। अगर मैं 90% कर रहा हूँ तो बच्चों क्या आंसर आपको, तो क्या आंसर आ सकता है बताओ जरा, अंदाजा 3 से। से डी ऑप्शन ही आएगा। डी ऑप्शन? मतलब 3 से तो अब आएगा, मतलब सी ऑप्शन 3 इंटू 3.2। यही आएगा मे बी। एक बार चेक कर 90 दे, एक बार चेक कर देते क्या आंसर आता है। 90% कंप्लीशन है, हाँ तो वही तो आया है। है ना? तो आप देखो बच्चों, आप खुद अभी देखो, दिमाग लगा दो, दिमाग आपको देखो, जो आपका देखो टी सर सही तो 70 है। प्लस कितना था, वो आपका था हाँ। 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ था, यस। है ना? वो था 2 टाइम्स ऑफ टी 50% था। 87.5 कितना था बच्चों? ये आपका था 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो टी 90% कितना बचा है? आपने अभी देखा बच्चों कितना है? या आप बोलोगे 3.3। तो ये सब आप नोट डाउन कीजिए। देखो, आप देखो यहां से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप खुद देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप थोड़ा ऑब्वियस, इतना बड़ा कैसे होगा, है ना? वैल्यू कम और इतना बड़ा तो हो सकता है, थोड़ा उसके बीच में आएगा। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हो? यस सर। देखो आपके से कितने अच्छे से आपको प्रॉपरली फॉर्मूला बता रहे, नोट डाउन कर लो सारे बच्चे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो टिक मार देना डायरेक्ट। या आपको बोलेंगे टी हाफ, आपको बोलेंगे कि टी हाफ, आप टी हाफ निकालिए और आपको टी हाफ का वैल्यू दे दिएगा। सॉरी, आपको बोलेंगे टी 90% निकालिए टी हाफ की, तो आपको ना, आप उसे खाली 3.3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो और क्वेश्चन दिखा हमने रहा टी हूँ जीरो आपको, लिखा ये देखो। ना ना ना, सर ऊपर टी 2 90%। इंटू टी। अरे बच्चा समझ जाओ, यहाँ लेता हूँ तो बाद में 50%। देखते ना सर, तो रश रश में दिखता नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अब देखो ये क्वेश्चन कब का, देखो बच्चों कब का क्वेश्चन है? 1 फरवरी 2023। ये से क्वेश्चन है। 2023। हाँ, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, हाफ लाइफ ये बोला गया बच्चों। आपको क्या बोलो 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 बच्चों, ये टाइम टेकन द कंसेप्ट टू रिड्यूस 1/4, कि मतलब बच्चों क्या होगा,
ए जो 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 क्या बचो ए क्या बचोगा, ये आप जो ए होगा वो आपको हो जाएगा ए बाई 4 टाइम्स हो जाएगा। यस सर। हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट बाई नॉट 2k। बाय 2k। ओके। आपको टाइम निकालना है, हाफ लाइफ का टाइम दे दिया गया है, सिंपल। तो टाइम कैसे निकालेंगे, ए नॉट माइनस ए अपॉन के निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने ए नॉट ही लिख दिया। अरे मतलब कि हाँ ए लिखो, अब ए क्या है, ए नॉट बाई 4, देखो क्या बोले, ए रिड्यूसेस टू 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो ये क्या बचो, ये आपका इनिशियल 1/4 हो जाएगा। देखो कैसे किया इन्होंने, ये देखो, दिख रहा है, देखो ए बाय 4 टाइम्स आ गया, ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, बस देखो बच्चों आ गया। क्या है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इक्वेट करना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। कोई दिक्कत बच्चों, तो देखो बच्चों सारे क्वेश्चन करा, ध्यान दो, देखो अगेन देखो बच्चों, क्वेश्चन कहाँ आपका है 2023, 31 जनवरी। है ना। रेट कांस्टेंट आपको के केवल यहाँ पे दी गई है। अब बोला टाइम टेकन टू रिड्यूस टू 1/32, मतलब कि 1/32 टाइम्स हो जाए उसके इनिशियल से, सेम वे में करना है। तो सारे बच्चे सारे फॉर्मूलास आप प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, आपको कल एक्स्ट्रा से बच्चों बाकी सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है सारे बच्चे, डन, तो दिक्कत। ओके, तो बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे सारे फॉर्मूलास को याद करेंगे। हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए जो कि आपका सेम फॉर्मूला बेस्ड हो, ये सारा आपका आर्डिनरी इक्वेशन का पार्ट है, ये सारे बच्चों में करने बाकी है, ये हम आपका एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। सारे बच्चे प्रॉपर फॉर्मूला, अगेन बोल रहा हूँ, कैमिकल आपको या आपको लिखना पड़ेगा, बैठने में आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बच्चे।